हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिक्स क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं विकास यादव। तो आज डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 11, लॉन्ग क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करें तथा इसकी मदद से किसी द्विध्रुव के केंद्र से r, थीटा नियामक वाले बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करें, जबकि उस बिंदु पर विभव का मान v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू वेक्टर p इंटू स्मॉल r बाय स्मॉल r क्यू ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग चित्र की ओर। यह आपका चित्र रहा। चित्र को हम लोग बारीकी से समझते हैं। चित्र के बारे में हम लोग बारीकी से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका चित्र है और इसका डिस्कस देखते हैं। पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। सबसे पहली बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध हम लोग को पहले ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। ठीक है, इसका संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, इसको जानते हैं। इक्वल टू माइनस dv बटे dr। ठीक है, विद्युत तीव्रता का व्यंजक। और हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, विद्युत तीव्रता का व्यंजक। माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। कहाँ है, देखते हैं हम लोग। ए बी, ए और ये आपका रहा बी। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु O से, यहां आपका है मध्य बिंदु O से। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से कैपिटल R दूरी पर M है। अब आपका O से, ठीक है, O से कैपिटल R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, आपका M है। यहां O से M तक की दूरी क्या होगी, कैपिटल R। एक बिंदु है तथा इस बिंदु पर विद्युत तीव्रता। अब बोलता है इस बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पे क्या ज्ञात करना है हम लोग को, विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करना है। एम बिंदु पर विद्युत विभव। अब हम लोग देखते हैं एम बिंदु पर विद्युत विभव क्या है। V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P cos थीटा बाय कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, एम बिंदु पर। अब फिर देखेंगे हम लोग एम बिंदु पर एम के दिशा में। अब बोलता है एम बिंदु पर एम के की दिशा में विद्युत तीव्रता क्या निकाला हम लोग को, विद्युत तीव्रता। और हम लोग यहाँ क्या निकाले थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। तो संबंध क्या आया था हमको, इक्वल टू माइनस dv बाय dr। ठीक है, अब यहाँ एम बिंदु पर एम के दिशा में विद्युत तीव्रता, क्या, विद्युतीय तीव्रता। ठीक है, अब हो जाएगा आपका E1
ई वन इक्वल टू माइनस डी वी बटे डी आर सेम आपका है, लेकिन यहाँ ई है, यहाँ हम लोग क्या किए हैं, ई वन किए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इक्वल टू, ठीक है, या डिसिम्प्लाइज लिखिए यहाँ, या लिखिए और लिखिए माइनस डी बटे डी आर, माइनस डी बटे डी आर क्या है, ई वन इक्वल टू माइनस डी वी बटे डी आर। तो हम लोग क्या करते हैं, अब भी का मान हम लोग को पता है, भी का मान हम लोग को पता है। भी का मान कितना है, 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या किए, यहाँ डी बटे डी आर रखे और भी का मान हम लोग यहाँ रख दिए। ठीक है, भी का मान जब वहां हम लोग रखने का बाद देखिए क्या होता है, 1/4πε0 इंटू 1/4πε0 इंटू टू पी कॉस थीटा बाय आर क्यू। क्या हो जाएगा हमको, हम लोग का रिजल्ट क्या मिलेगा, कुछ 1/4πε0 इंटू 2 कॉस थीटा बाय आर क्यू, वेयर क्यू तथा माइनस क्यू के बीच की दूरी 2l है। अब देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां आपका हो गया प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी क्या है, देखिए यहां से यहां तक आपका 2l है। तो हम लोग क्या 2l इसमें देखा, 2l, इसलिए 2 से गुना करने पर, ठीक है, हम क्या किया, अब 2 से गुना करने पर, जब 2 से गुना होगा तो क्या रिजल्ट आएगा मेरा, E2 हम निकाले पहले क्या, E1 निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे E2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस dv बटे आर डी थीटा। क्या होगा, आर डी थीटा, दिस इंप्लाइज माइनस डी बाय आर डी थीटा, ब्रैकेट में भी का मान देखिए, फिर यहां भी का मान रखते हैं 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। इसके आगे फिर देखते हैं। अब उम्मीद करते हैं यहां तक में आप लोग को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। एम बिंदु पर एम एन दिशा, इस पे एम बिंदु पर एम एन दिशा में विद्युत तीव्रता, एम एन दिशा में विद्युत तीव्रता E2 इक्वल टू माइनस dv बटे आर डी थीटा। तो फिर हमने यहां पर भी का मान रखा, जो कि पीछे हम लोग भी का मान क्या निकाले थे, 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बटे R3। अब फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1/4πε0 को जो का त्यों रखेंगे और उसके बाद P। अब ये कॉस क्या होगा, आपका साइन में बदल जाएगा। ठीक है, कॉस साइन में बदलेगा, P साइन थीटा बटे R3 परिणामी तीव्रता। अब हम लोग परिणामी तीव्रता जब निकालेंगे, E इक्वल टू √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि हम लोग E1 और E2 का मान पीछे निकाल चुके हैं और उसका मान रखते हैं। ठीक है, E1 का मान क्या है, 1/4πε0 इंटू 2 पी कॉस थीटा बटे R3 प्लस 1/4πε0 इंटू पी साइन थीटा बाय R3। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं इसके आगे। देखिए 1/4πε0 इंटू पी
बाय आर क्यू रूट अंडर 4 कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी बाय आर थ्री। इससे हम 1/4πε0 और पी बाय आर क्यू, इसके पीछे देखिए लाइन, हमने क्या किया, दोनों को कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद 4 cos स्क्वायर का 2 cos, ठीक है, 2 cos थीटा था आपका, टू cos थीटा का स्क्वायर था, इसलिए यहां 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलते हैं आगे हम लोग, इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी बाय आर क्यू रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 गो cos स्क्वायर थीटा और एक गो cos स्क्वायर थीटा, दोनों जोड़ने के बाद 4 cos स्क्वायर थीटा आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद क्या हो गया, 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको लिखे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसीलिए क्या, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इसलिए हमने लिखा यहाँ इस पूरे को 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यदि परिणामी तीव्रता के, अब क्या होता है, यदि परिणामी तीव्रता के E1 के साथ अल्फा कोण बनाती है, किसके साथ, E1 के साथ अल्फा कोण बनाती है, E1 के E1, ठीक है, यदि परिणामी तीव्रता के E1 के साथ अल्फा कोण बनाती हो तो tan अल्फा इक्वल टू E2 बाय E1। अब दोनों का मान हम लोग रखेंगे। E1 का मान क्या था, 1/4πε0 इंटू पी साइन थीटा बटे आर क्यू, उसके पूरे के बटे में है 1/4πε0 इंटू 2p cos थीटा बटे आर क्यू, ठीक है। और tan अल्फा इक्वल टू 1/, अब पूरा को हम लोग लिखेंगे कितना, 1/2 tan थीटा, कैसे, ये और ये कट गया, ठीक है, और आपका ये R3 कट जाता है। अब बचा क्या देखिए, और ये आपका P और ये P कट जाता है, 1/2। तो हमने क्या किया, 1/2 रखा, साइन बटे कॉस मतलब 10 रख दिया। उसके बाद अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1/2 tan थीटा। यही आपका यहाँ प्रूव होता है। क्या प्रूव होता है, किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करें तथा इसकी मदद से किसी द्विध्रुव के केंद्र से r, थीटा नियामक वाले बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करें, जबकि उस बिंदु पर विभव का मान v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू वेक्टर p इंटू स्मॉल r बाय स्मॉल r3 ज्ञात करें। यह आपका क्वेश्चन था और हमने यहाँ प्रूव किया इसको। उम्मीद करते हैं आप लोग को 110% समझ आया होगा। और किसी तरह का आप लोग को दिक्कत होता है कमेंट में हमें बताइए, अगले क्लास में आप लोग को उस चीज का विस्तारित रूप से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, आज यही क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।